नमस्ते बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है लालच बुरी बला है। हाँ बच्चों, लालच नहीं करना चाहिए बिल्कुल। हमारी इस कहानी में आज हम एक लालची आदमी की कहानी सुनेंगे। बच्चों, मदन नाम का एक आदमी था जो गांव में रहता था। वो बहुत बहुत रिच था बच्चों, पर फिर भी उसे और ज्यादा पैसा कमाने की हमेशा भूख रहती थी। वो हमेशा सोचता रहता था, अरे इतना पैसा तो कम है मेरे लिए। अगर वहां से भी पैसा मिल जाए, वहां से भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए तो कितना बढ़िया रहे। मैं दुनिया का अगर सबसे ज्यादा रिच आदमी बन जाऊं तो कितना मजा आए। बच्चों, यही सोच के वो हमेशा और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की तरकीबें उसके दिमाग में आती रहती थी। बच्चों, उसके गांव में, मदन के गांव में एक बार एक चमत्कारी बाबा आए। तो मदन को पता लगा कि ये बाबा जो चाहो वो इच्छा पूरी कर देते हैं। फिर क्या था बच्चों, मदन पहुंच गया चमत्कारी बाबा के पास। बाबा, मैंने आपकी बड़ी कहानियां सुनी है। मेरा बहुत मन है कि मैं आपकी सेवा करूं। क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? बच्चों, बाबा को तो पता नहीं था कि ये बहुत चालाक और लालची है। बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, क्यों नहीं चलूंगा, चलो, कहाँ है तुम्हारा घर? और बच्चों, मदन वो चमत्कारी बाबा को अपने घर ले आया। उनकी खूब सेवा की, उनको खूब बढ़िया खाना खिलाया, उनके पैर दबाए, उनको घर में सबसे अच्छा रूम दिया, वहां पर उनको रखा। काफी दिन बीत गए। बाबा उसके घर में रह के उसकी सेवा से बड़े खुश हुए। अब बाबा के वो दिन आ गया जब बाबा को जाना था। तो बाबा ने मदन को बुलाया और कहा, मदन बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तुमको ये 4 दीपक देता हूँ, इनका बहुत ध्यान रखना। बच्चों, चमत्कारी बाबा ने मदन को 4 दीपक दिए और उनको कहा, मदन बच्चे, ये जो पहला दीपक है ये तुमको उत्तर दिशा की ओर ले जाना। वहां पर इस दीपक को जब तुम्हें पैसे की जरूरत हो, जब ये दीपक बुझ जाए तो वहीं पे जमीन खोद लेना। तो वहां पर तुमको जो मिलेगा वो लेके तुम अपने घर आ जाना। और अगर बच्चे तुम्हारा मन तब भी ना भरे तो तुम ये दूसरा दीपक चला लेना और दूसरी दिशा में जाना। वहां पर जब ये दीपक बुझ जाए, वहां की जमीन खोदना, तो तुमको और ज्यादा खजाना मिलेगा। और बच्चे, एक बात ध्यान रखना, ये जो तीसरा दीपक है ये भी जला के जब बुझ जाए तो वहां की जमीन खोदोगे तो वहां पे तुमको और भी ज्यादा खजाना मिलेगा। पर मदन बेटा, ये जो चौथा दीपक है इसको कभी भी मत जलाना, ध्यान रखना। हाँ जी गुरुजी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। और बच्चों, मदन बड़ा खुश था। उसको खजाना मिलने का पता जो बता दिया था वो चमत्कारी बाबा ने। अब बच्चों, चमत्कारी बाबा तो दीपक देखकर चले गए। अब इसने क्या किया, मदन ने घर पहुंचकर इसने सोचा, क्यों ना आज रात को ही सफर चालू कर दूं। चलता हूँ उस पहले दीपक को लेकर। हाँ, खजाना लेकर आता हूँ। अब तो और भी रिच हो जाऊंगा, और भी रईस हो जाऊंगा। हाँ। और बच्चों, दीपक चला के मदन चल दिया उत्तर दिशा की ओर। अब थोड़ी दूर जाके वो जंगल में पहुंच गया। वो दीपक बुझ गया। मदन ने वहां की मिट्टी खोदी तो उसमें एक बहुत बड़ा घड़ा निकला। उस घड़े के अंदर बच्चों चांदी के सिक्के थे। मदन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने वो घड़ा निकाला और झाड़ियों में छिपा दिया। फिर उसने सोचा, अरे चांदी के सिक्कों से मेरा क्या होने वाला है। ऐसा करता हूँ, जो बाबा जी ने दूसरा दीपक दिया है वो भी जला के देखता हूँ। चलता हूँ। और बच्चों, उसने दूसरा दीपक जलाया और आगे चल दिया। और उसने वो चांदी का घड़ा तो वहीं छोड़ दिया था, ये सोचकर कि लौट के वापसी में उठा लेगा। अब बच्चों, वो
दूसरा दीपक जला के आगे पहुंचा। आगे बहुत दूर चलने के बाद दीपक बुझ गया। तो उसने वहीं की मिट्टी खोदी तो क्या निकला, एक घड़ा। उस घड़े में बच्चों सोने के सिक्के थे। इतने सिक्के देख के तो वो दंग रह गया। अरे वाह, इतने सिक्के सोने के! अरे भाई, मैं तो बड़ा ही रईस हो जाऊंगा। हाय, बाबा जी का धन्यवाद धन्यवाद। फिर बच्चों उसको ख्याल आया, अच्छा, अगर इन दोनों से इतना कुछ पैसा मिलेगा तो पता नहीं तीसरे दीपक में क्या निकलेगा। चलो चलो, इसको भी यहीं छोड़ देता हूँ, वापसी में उठा लूंगा। तीसरा दीपक जला के चलता हूँ आगे। बच्चों वो तीसरा दीपक जला के फिर आगे बढ़ा दूसरी दिशा में। जहाँ पर दीपक बुझ गया उसने फिर खुदाई की तो क्या निकला पता है आपको? इस बार घड़े में हीरे मोती निकले। वो तो बेहोशी होने वाला था इतने हीरे मोती की चमक देखकर। हाय हाय रे, हाय हाय, धन्यवाद बाबा जी, आपका धन्यवाद। अब तो मुझे रईस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। हाय हाय। पर बच्चों तभी उसको ख्याल आया, अरे अभी तो मेरे पास चौथा दीपक भी है। हाँ, फिर उसको ध्यान आया, बाबा ने तो मना किया था चौथा दीपक मत जलाना। फिर उसने सोचा, अरे लगता है बाबा जी मुझे वो खजाना नहीं लेने देना चाहते हैं, वो खुद लेना चाहते होंगे वो वाला खजाना, चौथे दीपक वाला। हाँ, मैं क्यों मानूंगा, चौथा दीपक जला के चलता हूँ। अब की बार तो पहले चांदी निकली, फिर सोना निकला, फिर हीरे मोती निकले, अब तो पता नहीं क्या निकलेगा। हाय, चलता हूँ चलता हूँ, हाँ चलता हूँ, चलो। और बच्चों बाबा जी ने मना किया था पर फिर भी वो लालची मदन चौथा दीपक जलाकर चल दिया। वो आगे पहुंचा, जहां पर दीपक बुझ गया वो रुक गया। उसने देखा शाम वहां पर सामने एक बहुत बड़ा सोने का महल था। सोने का, गोल्ड का महल। बच्चों उसने दरवाजा खोला, वो धीरे धीरे करके अंदर बढ़ा। पहले कमरे में सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट, सोना ही सोना पूरे कमरे में भरा हुआ था। उसकी आंखें दंग रह गई, वो तो घबरा ही गया इतना सोना देख के। हाय हाय, हाय हाय, इतना सोना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मुझे तो लगता है अब तो मैं पूरी दुनिया का सबसे रईस आदमी बन जाऊंगा। हाय हाय, आगे चलता हूँ, दूसरे कमरों में देखता हूँ, यहाँ तो कोई और है भी नहीं है, सारा सोना मेरा ही होगा। बच्चों वो दूसरे कमरे में गया, वहां भी सोना। वो तीसरे कमरे में गया, उसने जब तीसरे कमरे का दरवाजा खोला तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो रूम भी सोने से भरा था और उस बूढ़े आदमी को उसने एक चक्की चलाते हुए देखा। वो बूढ़ा आदमी को देखकर मदन ने सोचा, हाय हाय, ये आदमी कौन है? चलो इससे पूछता हूँ, इसको सारी कहानी पता होगा और इसको बाकी भी पता होगा कि सारा खजाना और महल का कहाँ पर है। वो बच्चों उस आदमी से बोला, अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप यहाँ पे क्या खजाना लेके आए हो? तो बच्चों उस आदमी ने कहा, अरे अरे बच्चे, मैं बताता हूँ तुझको। ऐसा कर, तू ये जरा चक्की तो चला, मैं जरा राहत ले लूं, फिर सांस ले लूं, पानी पी लूं, फिर तुझे बताता हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, लाओ दो, मैं चक्की चलाता हूँ, तुम खड़े हो। और बच्चों वो बूढ़ा आदमी वहां से खड़ा हो गया और उसकी जगह मदन बैठ गया और चक्की चलाने लगा। तो फिर उसने पूछा, हाँ बाबा बताओ क्या है, बाकी खजाना कहाँ पर है? बच्चों वो खड़ा होके बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अब मदन डर गया, उसने कहा,
अरे बाबा आप हंस क्यों रहे हो, क्या हुआ? और बच्चों उसने चक्की एकदम से रोकी तो उसने कहा अरे अरे चक्की मत रोकना, चक्की चलाते रहो, मैं बताता हूँ। और बच्चों मदन चक्की चलाने लगा। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा अरे अरे लालची आदमी, ये तूने जरूर चौथा दीपक जलाया होगा। हाँ बाबा मैंने जलाया तो था। हाँ और तुझे चमत्कारी बाबा ने मना किया था ना? हाँ बाबा मना तो किया था। तो अब ले, तू रुक यहीं रह, यही तो है, रह इसी खजाने के, ये पूरा महल खजाने से बड़ा है। पर तुझे अगर तूने ये चक्की को रोका और यहाँ से उठने की कोशिश की तो ये पूरा महल ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा महल गिर जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। चक्की चलाना मत रोकियो, चलाता रहे। तेरे जैसे ही लाल चलच में मैं भी फंस गया था, मैं भी आया था उस चौथे दीपक को जला के, मैंने भी बाबा की बात नहीं मानी थी और देख मैं तब से ही चक्की चला रहा हूँ यहाँ। बूढ़ा हो गया, जवानी में आया था, कितने साल बीत गए, चक्की चलाते चलाते यहीं पर बैठा हूँ मैं। अब मैं चलता हूँ, तू बैठ यहाँ। और बच्चों ऐसा कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से जाने लगा। अब तो बच्चों मदन की तो जान ही निकल गई। उसने कहा अच्छा बाबा एक बात तो बताते जाओ, बाबा रुको, एक बात तो बताते जाओ, मुझे यहाँ पर कब तक बैठना पड़ेगा? अच्छा सवाल किया तूने। यहाँ पर तब तक बैठना पड़ेगा जब तक तेरा जैसा ही कोई लालची आदमी यहाँ नहीं आएगा चौथा दीपक जला के। हाँ, पूरी उम्र तू भी यहीं बैठा रही हो किसी दूसरे लालची आदमी की इंतजार में। मैं चलता हूँ। हाँ, और बच्चों ऐसा कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया और बेचारा मदन वहां चक्की चलाता रह गया। उसने सोचा 1 मिनट के लिए चक्की रोक कर देखता हूँ। उसने अपने हाथ रोक दिए, तो जैसे ही उसने हाथ रोके तभी एकदम से पत्थरों के गिरने की आवाज आने लगी और वो पूरा महल हिलने लगा जोर जोर से। और उसको लगा कि अब उसने चक्की ज्यादा देर नहीं रोकी तो ये पूरा महल टूट जाएगा और वो उसके अंदर दबकर मर जाएगा। तो बच्चों उसने चक्की चलाना चालू कर दिया और पत्थरों के गिरने की आवाज बंद हो गई। तो देखा बच्चों, अपने लालच में आकर उसने कितना गलत काम किया। अब ऐसे पैसे का और सोने का क्या करेगा वो तो वहां से उठ ही नहीं सकता है। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की कहानी? और आपने देखा ना लालच कितना बुरा होता है, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब तो उसको मरने के बाद ही पीछा छूटेगा। तो अच्छी थी ना बच्चों आज की कहानी? ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।